हाय गाइस, दिस इज पूजा राठौर और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे अब मार्केटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जॉब पे भी होते हैं और बहुत सारे में ऐसे लोग होते हैं जो जो मतलब मार्केटिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं। मतलब हमें हर किसी से बात करनी पड़ती है, तो कभी हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी हमें खराब लोग मिल जाते हैं। खराब क्या, उनकी मतलब वो रूडली बिहेव करते हैं, बात नहीं करते ढंग से, मतलब इस तरीके के लोग हैं जो हमें मिल जाते हैं। तो अब हमें इन लोगों को हैंडल कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना ऐसा चाहिए जिससे ये लोग हम इनसे कैसे मतलब वो करें, क्या बोलते हैं, मतलब किस तरीके से अच्छे से बात करें कि ये हमारी भी बात रह जाए और उनकी भी बात रह जाए। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमें ऐसे लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी में 3 लोग हैं, ठीक है? नाम नहीं मेंशन करूँगी, सिंपल सी स्टोरी है। तो 3 लोग हैं स्टोरी में और स्टोरी शुरू होती है एक प्यारे से होटल्स में, ठीक है? एक होटल में शुरू होती है जिसका नाम है मैक्सिमो और यहाँ पे 2 अतिथि होते हैं और 1 क्लर्क होता है, ठीक है? तो जो क्लर्क होता है वो होटल में सभी नए अतिथियों का स्वागत करता है, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। तो उसी में जो पहला अतिथि होता है वो उसके पास आता है, तो वो क्लर्क उससे उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता है और फिर वो उसे प्यार से बोलता है कि यस, आपके नाम पे आपने सिंगल रूम का बुकिंग करने को कहा था, तो आपका सिंगल रूम ही बुक किया गया है। तो जिसमें वो जो कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है उससे कि नहीं, मैंने सिंगल रूम का नहीं कहा था, मैंने कहा था डबल रूम का। तो अब जो क्लर्क होता है वो उससे बहस करने लग जाता है, अतिथि क्लर्क से बहस करने लग जाता है कि नहीं, मैंने डबल रूम का कहा था। तो जिसमें जो क्लर्क होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, आपने हमें टेलीग्राम किया था, रजिस्टर में आपने जो हमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी, हम उसे चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करता है तो उसे कन्फर्म हो जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं, आपने हमें सिंगल रूम का कहा था, हमने सिंगल रूम ही बुक किया है। तो जिसमें वो अतिथि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा टेलीग्राम, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो डबल रूम का कहा था, तो मुझे डबल रूम ही चाहिए। तो जिसमें जो क्लर्क होता है वो बोलता है कि देखिए, अगर हमारे पास जो डबल रूम होते हैं वो खाली होते तो हम आपको पक्का दे देते, लेकिन अभी सारे जो रूम है वो बुक हो चुके हैं, तो हमारे पास सिंगल रूम है, तो आपने जो बोला था उसी के अनुसार हमने आपके निर्देशों का पालन किया है, तो अब आपको सिंगल रूम ही मिलेगा। तो जिसमें वो जो कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि मतलब बहुत गलत बोलने लगता है कि मैं तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूँगा या मैं तुम्हें इस होटल से फायर करवा दूँगा, मैं तुम्हारी कहीं पे भी तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारी बातें उससे बोलता है। जिसमें क्लर्क बोलता है आप कुछ भी कराएँ, लेकिन हमने आपके कहे अनुसार ही आप काम किया है, इसका हमारे पास सबूत भी है। पर वो नहीं मानता कस्टमर, वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी नौकरी मैं ये करवा दूँगा। बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लास्ट में बोलता है कि अगर तुम्हारा आखिरी होटल भी बचा होगा, तो भी मैं इस होटल में नहीं आऊँगा और तभी मतलब मैं नहीं आऊँगा। वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। चला जाता है, तो इतने में जो तीसरा पर्सन होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो अब वो ये सोच रहा होता है कि क्लर्क बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा विचलित होगा और अगर मैं इसके पास गया तो शायद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। तो जब ये जाता है रजिस्ट्रार मतलब टेबल के पास जाता है, तो वो क्लर्क आगे से प्यार से बोलता है, "गुड इवनिंग सर।" तो वो ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है कि क्या गुड इवनिंग? तो वो बोलता है कि शायद ये गुस्सा नहीं है। फिर उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो उसको पूरा करता है। फिर उससे लास्ट में वो ये क्वेश्चन करता है कि आपने इतने प्यार से मुझे बोला, क्या जो वो कस्टमर आपके साथ में इतना बुरा बर्ताव करके गया, आपको गुस्सा नहीं आया? तो उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसे लोगों पे गुस्सा नहीं करता। हो सकता है वो अपना कोई फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहा हो या हो सकता है उसकी पत्नी से उसकी कोई समस्या हो, झगड़ा हुआ हो, उसका बिज़नेस चौपट हो गया हो या कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे उतार रहा था। शायद वो बलि का बकरा मैं ही था जिस पे वो अपनी सारी शक्ति गुस्सा मुझ पे उतार रहा था। तो हो सकता है मैं ही वो पर्सन था। तो इसके लिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा और विनम्रता से मैंने उसको सारी चीज़ें बोली। तो वो बोलता है कि आप इतने आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपकी फीलिंग्स पे आपका जो कंट्रोल है वो सच में बहुत ही अ, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपको अपनी फीलिंग्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल है कि आपने उसके सामने फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और आपने उसे प्यार से मतलब वो किया। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो मेरे ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहा हो, किसी और का गुस्सा हो सकता है एक्चुअल में वो अच्छा इंसान हो, वो एकदम भला इंसान हो, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उसके मुँह से ऐसा निकल गया होगा। तो तब उसने वो जो अतिथि होता है वो उससे सारी बात करके फिर जब वो अपनी लिफ्ट की ओर जा रहा होता है कीज़ लेके, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि शायद वो भला इंसान होगा, शायद वो भला इंसान होगा। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के कस्टमर आपकी शॉप पे आते हैं या आप मार्केटिंग करते हो, क्योंकि मार्केटिंग में हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना लोगों से मिले मार्केटिंग नहीं की जाती। चाहे आप जॉब पे भी हो, अगर आप रिसेप्शन पे भी हो, काम करते हो, तो भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं या आपके काम में इंटरफेयर करते हैं, तो किस तरीके से आप इन्हें हैंडल कर सकते हो? इसके लिए आपकी खुद की फीलिंग्स पर, चाहे आपकी अच्छी फीलिंग्स हैं या बैड फीलिंग्स भी हैं, सब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से, ताकि तभी आप आगे मार्केटिंग या किसी चीज़ में अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, पर हमें ऐसी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।